स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है, कि पहले ज़माने में स्टैटिस्टिक्स को किस तरह यूज़ करता था। आज इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। स्टैटिस्टिक्स पहले ज़माने में शुमारियात के बुनियाद पे इसको यूज़ किया था कि जैसे स्टैटिस्टिक्स आप रोड एक्सीडेंट इतने हुए, मतलब स्टैटिस्टिक्स आप लाना, मतलब रोड एक्सीडेंट के बुनियाद पे स्टैटिस्टिक्स आप रोड एक्सीडेंट एंड सो ऑन। लेकिन आजकल स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करना, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इसकी इंटरप्रिटेशन करनी, इसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। कि जो उसके ड्राउट हमारे पास क्या आ जाता है कि उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, उसके बारे में हम हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बारे में हम एक प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्वे के मुताबिक पढ़ा, एक रिसर्च उन्होंने की थी कि साल में जो है वो 40 लाख मौत जो है वो स्मोकिंग की वजह से होती है। अभी उन्हें कैसे पता चला कि 40 लाख अमवात होती है? उन्होंने एक सर्वे की, एक डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, फिर उसके मुताबिक उन्होंने एक प्रिडिक्शन की कि 40 लाख अमवात होते हैं। Statistics is a science. Statistics is a body of knowledge developed by generalization of relationship based on the study of cause and effect. Cause and effect की बुनियाद पे भी statistics को हम is a science स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि स्टैटिस्टिक्स मेथड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक थ्योरेटिकल होता है, एक अप्लाइड। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, थ्योरेली अप्लाइड, फिर हम इसको जब अमली ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं फिर उसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। थ्योरेटिकल में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव, इंड्यूस, इम्प्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव जैसे नाम से ज़ाहिर है, डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब उसको डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको टेबल की फॉर्म में उसको समराइज़ करना, फिर उसके मुताबिक डिसीजन लेना, उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे पार कलेक्शन, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेजेस, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, मेयर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स, ये सारे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। इंड्यूस स्टैटिस्टिक्स हमारे पास फिर क्या है? इंड्यूस स्टैटिस्टिक्स मतलब हम इंड्यूस्ड कर लेते हैं पॉपुलेशन के बुनियाद पे एक टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि एक जिसके बारे में, एक पॉपुलेशन के बारे में हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं। इम्प्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम किसी सैंपल के बुनियाद के किसी सैंपल के बुनियाद पे किसी पॉपुलेशन के बारे में हम कोई राय दें, उसको इम्प्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे हम किसी किले में जाते हैं कि यहाँ पे मोबाइल यूज़ करने वाले कितने बने, हम मतलब उस किले में 300 लोग हैं, उसमें से हम 8-9 आदमी उठा लेते हैं, उनसे पूछते हैं आर यू यूज़ मोबाइल, कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं। एक सैंपल उठा लिया, फिर सैंपल की बुनियाद पे हमने उसको कि यहाँ पे इतने % लोग जो है वो मोबाइल यूज़ करते हैं। इसको इम्प्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अप्लाइड में फिर हमारे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जब हम उसी स्टैटिस्टिक्स को अमली ज़िंदगी में अप्लाई कर देते हैं, उसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। उसमें फिर डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे, टेक्निक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब किसी बिजनेस में हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, उसको फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। ये पॉपुलेशन और सैंपल क्या है? पॉपुलेशन इज़ द टोटलिटी ऑफ यूनिट अंडर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसी फील्ड के मतलब किसी चीज़ पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई हमारी चीज़ जो फोकस है उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी पे स्टडी कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जो प्री यूनिवर्सिटी है, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन। हम किसी कस्बे पे स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास एक पॉपुलेशन। हम किसी सिटी पे स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास एक पॉपुलेशन। हम किसी स्टेट पे स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास एक पॉपुलेशन है। सैंपल क्या है? सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन में एक सबसेट उठा लेते हैं, उसको फिर सैंपल कहा जाता है। एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का हम ले लेते हैं। अभी यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी भी जब हम स्टडी कर रहे हैं, इसको पॉपुलेशन कहा जाता है। जब हम यूनिवर्सिटी में से 2-3 डिपार्टमेंट उठा लेते हैं, उसको सैंपल कहा जाता है। फिर हम क्लास हमारे पास एक पॉपुलेशन है, क्लास में 96 स्टूडेंट है, हम 96 में से हम
13-14 उठा लेते स्टडी के लिए, सही है। तो क्या आप कितने घंटे पढ़ते हो दिन में, सही है? फिर हम उस सैंपल की बुनियाद पे एक डिसीजन ले लेते हैं। अभी हमने जो स्टूडेंट उठा लिए उसको सैंपल कहा जाता है, और जो पूरी क्लास है उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अभी सैंपल पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद डेटा को हमने कलेक्ट किया, सही है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना डेटा लाजमी है, क्योंकि जब हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती है। उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना, उसके मुताबिक एक डिसीजन लेना, वो हमारे पास मुश्किल हो जाता है। तो उसके मुताबिक हम एक डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ जाती है होमोजीनियस क्लासेस की, मतलब सब क्लासेस को, उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, किंगडम प्रोटेस्टा, मुख्तलिफ किंगडम, मतलब जैसे एनिमल में हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इसी तरह स्टेटिस्टिक्स में भी हम एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं। और क्लासिफिकेशन के नतीजे में हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है जिसको स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ मतलब टाइम की बुनियाद पे, साइज़ की बुनियाद पे, एंड सम मेजरेबल नॉन मेजरेबल करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे हम एक स्टैटिस्टिकल एक सीरीज़ बना लेते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जिसे कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में हमारे पास 4 आ जाते हैं: स्पेशल सीरीज़, कंडीशनल, टाइम, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सीरीज़। स्पेशल सीरीज़ हमारे पास क्या होता है कि स्पेशल सीरीज़ मतलब एक जोग्राफी की बुनियाद पे हम उसकी एक सीरीज़ बना लेते हैं, जैसे कि साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन। उसके बाद कंडीशनल सीरीज़ हम एक किसी कंडीशन के तहत एक डेटा को क्लासिफाइड कर देते हैं, एक सीरीज़ बन जाती है किसी कंडीशन की बुनियाद पे, उसको कंडीशनल सीरीज़ कहा जाता है। और एक होता है टाइम सीरीज़। टाइम की बुनियाद पे हम किसी डेटा को क्लासिफाइड कर देते हैं, जैसे कि 2008 में पाकिस्तान से इतना एक्सपोर्ट हुआ, 2009 में पाकिस्तान में इतना इंपोर्ट हुआ, मतलब एक टाइम की बुनियाद पे हमने एक सीरीज़ बना ली, उसको टाइम सीरीज़ कहा जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सीरीज़। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सीरीज़ हमारे पास क्या होती है कि क्वालिटी की बुनियाद पे एक सीरीज़ बना लेना, और क्वालिटी की बुनियाद पे और क्वांटिटी की बुनियाद पे एक सीरीज़ बना लेना। जैसे कि क्वालिटेटिव बुनियाद पे हम एक सीरीज़ बना लेते हैं कि मेल, फीमेल एंड सो ऑन। और क्वांटिटेटिव की बुनियाद पे जैसे हाइट हम ले लेते हैं कि प्लान स्टूडेंट की इतनी हाइट है, ताहिर की 6.5 हाइट है, आसिफ की 5.9 हाइट है। इस तरह हम हाइट की बुनियाद पे जो ले लेते हैं वो क्वांटिटेटिव हो जाती है, और जो एक करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे ले लेते हैं जैसे मेल, फीमेल, ये फिर क्वालिटेटिव हो जाती है। ये हमारे पास हो गए 4 सीरीज़। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की एलिमेंट हमारे पास क्या है, इसके 2 एलिमेंट है, एक वेरिएबल है, एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वेरिएबल मीन चेंजेबल, जो चेंज हो जाती है। हम किसी यहाँ पे एक मार्क्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स की, मार्क्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अभी जो मार्क्स है वो वेरी कर रहा है ना, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 5, 15, 25, 10 और 5। जो हमारे पास अकरेंस है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अकरेंस, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसे कितने बार अकर कर रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जो चेंज होते हैं जैसे मार्क्स आर वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म बाय स्टेबली ग्रुपिंग द डेटा। अब हम उस डेटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास फिर 2 है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू आ जाती है, जैसे कि हम कहते हैं कि अमेरिका में फर कपल जो है वो 2 बच्चे होते हैं। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि 2.5 बच्चे होते हैं या 3.5 बच्चे होते हैं, क्योंकि एक डिस्क्रीट वैल्यू हो जाती है पर कपल्स, मतलब 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, 2.5 नहीं आते। और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि हाइट, अभी हाइट 2.5 भी है, 5.6 भी हो सकती है, 4.9 भी हो सकती है, मतलब पॉइंट्स में फ्रैक्शन में आ जाती हैं।
इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड बाय 18 फैमिली, के 18 फैमिलियों ने कितने रूम मतलब ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। ये मैंने डेटा लिया हुआ है 1 2 4 1 3 2 5 इस तरह का डेटा लिया हुआ है। अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज एक टेबल के फॉर्म में लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ रूम्स 1 2 3 4 5, टेलीमार्क्स मतलब टेलीमार्क्स के कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे कि 1 जो है वो 4 दफ़ा रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 ये 4 दफ़ा रिपीट हो रही है, 2 जो है वो 4 दफ़ा रिपीट हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेशन जो रिपीट हो रही है उसकी वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। 3 जो है वो 5 दफ़ा रिपीट हो रही है। अभी हमारे पास हम 4 की ले लेते हैं, 4 1 2 4 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। हम इसकी ले लेते हैं 2, और इसके बाद 5 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 5 3 दफ़ा, ये 1 2 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसकी टोटल जो है हमारे पास 18 आ जाती है।